जो अपील था उसको डिसमिस कर दिया था। फोटो खींचिए ना। जो यूपी रोड ट्रांसपोर्ट की जो बस थी उसको उस रास्ते से जाने का परमिट ही नहीं मिला हुआ था जिस रास्ते से वो जा रही थी, और वो नया बिल्कुल एक यंग लड़का था, 24 साल का, सेल्फ एम्प्लॉयड था, डायरेक्टर था अपने कंपनी का, उसका देहांत हो गया और उसी के लिए उसको कॉम्पेंसेशन फिर उन्होंने अलाउ किया। इस जजमेंट में उन्होंने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया है जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं कि क्लेम ट्रिब्यूनल है, हमारे जो पुलिस विभाग के जो लोग हैं, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी है, इन सबों का रोल है, तभी जो है मोटर व्हीकल का जो केस होता है वो डिसाइड हो पाता है। हर स्टेक होल्डर का अपना एक रोल है, अगर वो रोल वो अपने तरीके से, सही तरीके से उसको प्ले करता है, तब जाके जो कॉम्पेंसेशन है, इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद तभी ट्रिब्यूनल जो है जल्दी से डिसाइड कर सकती है। तो सबसे पहले उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने क्लेम को डिसमिस कर दिया था, जो इशू जो उनसे अपील जो फाइल किया गया था उसको डिसमिस कर दिया गया था। और सबसे पहले जो पुलिस विभाग के लिए उन्होंने कहा कि 159 जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया है उसको कंप्लाई करना है। रोड एक्सीडेंट का सबसे पहले आपको इंटीमेशन करना है, और 159 कहता है कि पुलिस ऑफिसर शैल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन prepare an accident information report to facilitate the settlement of claim in such form and manner within 3 months and containing such particulars, and submit the same to claim tribunal and such other agency as may be prescribed। तो सबसे पहले जो क्लेम ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जो कोई अगर उस तरह की दुर्घटना हुई है तो फर्स्ट आपको उसका एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बना के फैसिलिटेट करना है क्लेम के सेटलमेंट में, और इसके लिए एक टाइमलाइन दिया हुआ है 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स के अंदर आपको इसको दे देगा। फिर जब FIR रजिस्टर हो जाता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो रिपोर्ट्स लेंगे जो अमेंडमेंट एक्ट है 2022 का रूल्स में, और वो FAR सबमिट करेंगे 48 घंटे के अंदर क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने। वो मतलब एक रिपोर्ट उनको तैयार करना है, एक्सीडेंट का रिपोर्ट, और 24 घंटे में उसको ट्रिब्यूनल के सामने पेश कर देना है। और एक IAR और DAR भी उनको फाइल करना है ट्रिब्यूनल के टाइम लिमिट जो दिया हुआ है रूल्स के अंदर। ये सारा चार्ट भी बनाया हुआ है, सारा प्रोवाइड किया हुआ है कि किस प्रकार से किस ड्यूरेशन में, जैसे कॉर्पोरेट लॉ में होता है, कंपनी लॉज में होता है कि आपको इस दिन के बाद फाइल कर देना है, टेक ओवर कोड है, इस तरह की बहुत सारी सिक्योरिटीज़ एंड SEBI के रूल्स हैं, उसमें सब में एक चार्ट बना रहता है कि इस दिन के अंदर, इतने दिन के अंदर आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है कंपनी ट्रिब्यूनल के सामने। उसी तरह से बिल्कुल उसी को कॉर्पोरेट लुक दे दिया गया। अभी तक हम लोग इट वाज बेसिकली लिटिगेशन ओरिएंटेड, बट नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू, विद द हेल्प ऑफ दिस जजमेंट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो कन्वर्टेड इट इनटू अ कॉर्पोरेट थिंग। डोंट, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस। क्लेम जो डिसाइड करते हैं, अगर आप 10 साल में क्लेम डिसाइड करते हैं तो पर्पस इन उसका फैसिलिटी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट।